उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का आज निधन हो गया। प्रतीक यादव की मौत के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 38 साल की उम्र में कैसे अचानक प्रतीक यादव का निधन हो गया। कई लोग दावा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव की किसी से राइवलरी थी, किसी से दुश्मनी थी। कई लोग दावा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव का बिजनेस में घाटा हो रहा था, इसके चलते वो लगातार परेशान चल रहे थे। जबकि प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे, यानी कि जिम करने के शौकीन थे और लगातार देखने को मिल रहा था कि उनके इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आती थी जिसमें वो जिम करते हुए फिटनेस पर अपना ध्यान देते हुए दिखाई देते थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर प्रतीक यादव की संपत्ति कितनी थी, उनके पास कितने पैसे थे और अब उनके इन पैसों का क्या होगा। क्या अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते खराब थे। बहुत सारी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह यादव के दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक यादव, जिनकी उम्र 38 साल थी, वो आखिर लाइमलाइट और राजनीति से दूर क्यों थे और कैसे इस पूरे मामले को अब देखा जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, जो अब नहीं हैं। उनके छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव, जिनकी उम्र 38 साल की थी, आज अचानक निधन की खबर आती है। प्रतीक यादव यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि उन्होंने अपने आप को राजनीति से हमेशा दूर रखा था। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का व्यापार था और वो अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियों के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर गए हैं। प्रतीक यादव के बारे में जैसा मैंने जिक्र किया, फिटनेस फ्रीक थे और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस के वीडियो साझा करते थे। लखनऊ में उनका एक प्रीमियम जिम था जिसकी मेंबरशिप बहुत महंगी थी। इसके साथ ही उनका रियल एस्टेट का व्यापार था। उनकी आय का जो साधन था उनका बिजनेस और जिम था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में प्रतीक यादव का नेटवर्थ लगभग 5.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए के बीच में था। उनकी अनुमानित वार्षिक आय लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जानकारी दी थी, उनके मुताबिक दोनों पति पत्नी की करीब 23 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां थी। लखनऊ में जिम के साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं के माध्यम से भी उनका काफी लंबा अर्जित था। इसके अलावा कुछ जगहों पर परिवार की ओर से निवेश भी किया गया था। प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, अखिलेश यादव ने उन्हें कारोबार में नुकसान होने के संकेत दिए थे। सपा मुखिया ने प्रतीक के निधन के बाद पत्रकारों से आज बातचीत करते हुए संकेत दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे, कभी कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है। 2 महीने पहले भी वो प्रतीक से मिले थे और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कारोबार पर ध्यान देने की सलाह अखिलेश यादव ने दी थी। जानकारी ये भी आ रही है कि प्रतीक यादव को लगातार धमकी भी मिल रही थी। तो आखिर कौन है धमकी देने वाला? तो अगर आप सोशल मीडिया पर या फिर और मीडिया रिपोर्टों में जाएंगे तो देखेंगे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव को जुलाई 2025 में एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और उनके पिता अशोक पांडे ने उन्हें धमकी दी थी। आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी आ रही सामने और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने प्रतीक यादव से 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। अब 4 करोड़ रुपए की रंगदारी क्यों मांगी थी, ये खैर जांच पड़ताल का विषय है। पैसे वापस मांगने पर प्रतीक यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने और फिर फर्जी ऑडियो वायरल कर परिवार की छवि को खराब करने की धमकी दी गई थी। कहा गया था कि प्रतीक यादव ने कुछ पैसे अपने इनकी प्रॉपर्टी में निवेश किए थे, इनके व्यवसाय में निवेश किए थे। बाद में जब नुकसान हुआ, उन्होंने अपने पैसे मांगे तो उस तरह से उन्हें धमकी दी गई। प्रतीक ने इन आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मामला भी दर्ज करवाया था, क्योंकि उन्हें रियल एस्टेट निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया था। 13 मई 2026 को सामने आई खबरों के मुताबिक, जैसा आज जिक्र हो रहा है कि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो कहा गया कि उन्हें खून का थक्का जम जाने के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ, अचानक वो गिरे और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल धमकी, कारोबार में नुकसान या फिर और बहुत सारी वजहें हैं जिसको लेकर अब कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, प्रतीक यादव की मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में वो अपनी मौत मरे हैं या फिर इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश रही होगी? बहरहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी चल रही है।